नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। बूथ कैप्चरिंग की तैयारी हो चुकी है, क्या है तरीका बूथ लुटवाने का, चुनाव आयोग हुआ विफल। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को पहले देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग के उस निर्देश का कि जिसमें 3 साल या उससे अधिक हो गया है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार ने खासकर ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग और जो सामान्य प्रशासन विभाग है जिसमें डिप्टी कलेक्टर और आईएएस की पोस्टिंग होती है और फिर होम डिपार्टमेंट जिसमें डीएसपी की पोस्टिंग होती है, उसमें अनुशंसा को प्राप्त करके तमाम नियम को धत्ता बताकर ग्रामीण विकास विभाग में तो हद हो गई है। और इस विभाग के मंत्री ने जो लूट मचाई है उस पर मैंने कई बार बात कहा है। जिसका 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, उसको हटाया गया। और इस ट्रांसफर पोस्टिंग में मोटे तौर पर 3 बातें स्पष्ट हुई है। पहले हमारा ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यह है हर चुनाव के पहले ये किया जाता है, लेकिन इसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। पहला, इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति का जबरदस्त ख्याल रखा गया है। और आप देख लीजिएगा जब ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट निकलेगा तो उसमें खास करके वैसे अधिकारी जो इलेक्शन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं या बहुत प्रभावी ढंग से जुड़े हो, जैसे तमाम वीडियो सीओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि खासकर यादवों को और मुस्लिम को वो हटाया जाए। तो आप देख लीजिएगा बड़े पैमाने पर उन लोग हटेंगे और उन लोगों की पोस्टिंग या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में होगी या फिर उन लोग को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में भेजा जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त थानों में जो एसएचओ हैं वो इलेक्शन में बहुत प्रभावी भूमिका में रहते हैं, तो उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल चल रहा है। कुछ का जिला में ज़्यादा दिन हो गया 3 साल या उससे अधिक, तो उसका डीजीपी लेवल से होगा, जिलों में एसपी के लेवल से होंगे। उसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन जातियों के लोग नहीं रहें या अगर रखना पड़े तो उसको बहुत जांच पड़ताल करके उसको रखा है। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले हमको कुछ अधिकारियों ने फील्ड से बताया कि सर डीएम से पूछा जा रहा है कि आपके ज़िले में जो इन पदों पर पोस्टेड हैं लोग। आपने इस वीडियो को सुना, अब हम आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के वो तमाम चीज़ दिखाते हैं। देखिए, ये मैंने बताया था ना कि जो लोग पसंद नहीं किए जाएंगे उनका तबादला, उनको उस वीडियो को हटा करके और कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में पोस्ट कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, ग्रामीण विकास विभाग का निकला है। ये नोटिफिकेशन संख्या 4674584 5 तारीख को। इस लिस्ट को जरा देख लीजिए। इस लिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा देखते के साथ, जो मैंने कहा मुस्लिम, यादव, ये जितने लोग हैं, कयूम अंसारी जफर, चंदन चक्रवर्ती, ये मधेपुरा का रहने वाला यादव है, दुनिया लाल यादव, सबको कहाँ कर दिया गया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी नॉन फंक्शनल पोस्ट में एआरओ से हटाइए। मैंने कहा 2 दिन पहले कहा था। इसके अलावा आप देखिए, आप इन सारे लिस्ट को खाली आप पढ़ लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। नासिर हुसैन, मनोज कुमार राय पंडौल में थे, इनको हटा दिया। संजय राय, ये जितने लोग हैं, ये वीडियो का नोटिफिकेशन है। ये तो मैंने बताया ही था कि देखिए क्या खेल होता है। चंद्रशेखर सिंह 5 साल 6 साल 5 साल लगभग 4, कुल मिला के 4 साल के आसपास पटना में डीएम रहे। उसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त, फिर मुख्यमंत्री के सचिव, इनको हटाकर फिर ये अनिमेश कुमार जो निगम आयुक्त थे, अतिरिक्त प्रभार सचिव, ये बुडको को
बुडके के परिवार में बने रहेंगे। आप सोच करके देखिए, पटना का प्रमंडलीय आयुक्त बुडको के भी परिवार में रहेगा। ये सब समझने की कोशिश कीजिए। हिमांशु शर्मा जीविका जो वोट बैंक मैनेज करता है, सारा खेल देख लीजिए। आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के भी प्रभार में रहेंगे। सिरपत कपिल अशोक, ये देख लीजिए। बिहार राज्य पथ निर्माण निगम विशेष सचिव पथ निर्माण, अध्यक्ष पुल निर्माण, कॉम्फेड के भी परिवार में रहेंगे और कोई ऑफिसर नहीं बचा। ये एक जनरल ट्रांसफर पोस्टिंग है 3 साल जिसका हुआ। अब देखिए, ये जितने लोग आरओ थे जो सेट नहीं किए या पैसा नहीं खर्चा किए, अगर अच्छे पद पर थे तो हटा के उसको हटाओ, बाहर करो। अब एक देखिए, मैंने कहा था कि यादव को तो रहने नहीं देगा। स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं किसी जाति चीज के बारे में नहीं, लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं लालू यादव के बारे में, तो चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर वो कास्ट लाइन पर गवर्नेंस चलाना चाहती है तो बर्बाद हो जाएगा, वो राज्य बर्बाद होगा। आज के तारीख में बिहार में सिर्फ जो 2 ही यादव डीएम था, एक कुमार गौरव अरवल का और एक सावन कुमार सुपौल का। तो चूंकि सुपौल विजेंद्र यादव के हवाले है तो उसको कोई नहीं हटा सकता है। गौरव यादव हटा दिए गए, अरवल के डीएम थे। उनके जगह पर ये अभिलाषा शर्मा, ये वही अधिकारी है जो जमुई में बहुत कंट्रोवर्सी में फंसी। उनके हस्बैंड का नाम उछला कि जब वहाँ डीएम थी तो इनके हस्बैंड वसूली में लगे रहते थे, वो फिर अलवर के डीएम बन गए। आप राजस्व का भी देख लीजिए, सीओ लोगों का, और इसके जो मंत्री हैं, इसमें खूब जम के चला पैसे का खेल। और जो पैसा दिया और जो अनुशंसा किया एमएलए, सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज है। और चुनाव, मैंने क्यों कहा कि चुनाव आयोग विफल रहा। अभी चुनाव आयोग तो आए हुए थे, भाषण दे के चले गए, और दुर्भाग्य देखिए किसी पत्रकार ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि साहब जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं उसमें सत्ताधारी दल के अनुशंसा के आधार पर पोस्टिंग किया जा रहा है, तो इस पर क्या करिएगा। किसी ने न पूछा न उसने बताया। आप इस पूरे लिस्ट को देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन उपलब्ध है 915/510 का। ये पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर था, और अगर यादव है और मुस्लिम है, खासकर एक आध अपवाद को छोड़ करके, उस सब को संटिंग में भेज दीजिए। ये आप ट्रांसफर पोस्टिंग रेवेन्यू का है, इसको आप देख लीजिए। ये भी वही है जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का अनुशंसा करा करके अपना ले गया। ये देखिए, मैंने कहा था ये बीडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में जम करके पैसा चला है। देखिए, जिन जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है, और इस लिस्ट को देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसमें भी वही खेल चला है। और ये भी वही लिस्ट है, देख लीजिए। तो ये पूरे लिस्ट को देखने से आपको 1-2 चीज स्पष्ट हो जाएगा। ये डिप्टी कलेक्टर सामान्य प्रशासन विभाग का, अभी ये ट्रांसफर पोस्टिंग और होगा। जितने बचे खुचे रिटर्निंग ऑफिसर या जिले में प्रभावी पद पर हैं, डीएम तो नहीं ही रहना है, एसपी तो नहीं ही रहना है, एसडीपीओ नहीं रहना है, थानों में एसएचओ चुन के हटाया जाएगा, और सहायक निर्वाचित पदाधिकारी यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर में मुख्यमंत्री आवास से यह मैसेज गया है सभी विभागों को कि एक भी इस जाति का जो एमवाई समीकरण का है वह रिटर्निंग ऑफिसर नहीं रहना चाहिए। और जो विधायक इसके बावजूद ले जाना चाह रहे हैं तो उनको बोल दिया जा रहा है कि आप ले जा रहे हैं, लेकिन अगर हारिएगा तो आप जानिए, और उस हार का कारण भी आप ही का होगा। उनको सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप मत ले जाइए, लेकिन अगर नहीं मानिए तो एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए। तो मेरा यह जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ में अनुमंडलों में। आपका बच्चा टेक्स्ट बुक से कभी साइंस और मैथ्स, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके से गवर्नेंस चलता रहा तो आप यूं समझिए कि जो शासन का मूल मंत्र होता है, इन
उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट को जाति, धर्म, पॉलिटिकल लॉयल्टी, एलिजियंस से अलग हट करके काम करना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार इज ए टिपिकल स्टेट और बिहार गवर्नमेंट इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए चुनाव में जनता अपना निर्णय क्या देती है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही प्रजातंत्र में मालिक है। फिलहाल मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।